अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रब्बे कायनात ने मोमिनीन के लिए इबादत, मुआमलात और इखलाकी तरबियत का ऐसा मुस्तहकम निज़ाम वज़ा फ़रमाया है जो बंदे में हर लम्हा ज़िम्मेदारी, जवाबदेही और आखिरत की फ़िक्र व एहसास पैदा करता है। इसी निज़ाम का एक हिस्सा बल्कि अहम रुकन रोज़ा भी है। रमज़ानुल मुबारक के दिनों में आम दिनों की निस्बत हम बेशुमार नेमतों को कुछ वक्त के लिए अपने ऊपर ममनू कर लेते हैं। रोज़ा रख कर ख्वाहिशात को रोकना और ज़रूरियात पर अल्लाह ताला के हुक्म को तरजीह देना अमलन ये साबित करने के लिए होता है कि जब हमारा मालिक किसी भी मामले में हमारे ऊपर पाबंदी लगा दे तो बहसीत मोमन हम अपने रब के हुक्म को ही तरजीह देंगे और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। दोस्तों, रोज़ा बज़ाहिर एक इबादत है, लेकिन ये सारा मुजाहदा बंदे की बेहतरी के लिए ही है। जहाँ हम रूहानी तौर पे सेहतमंद होते हैं, वहीं जिस्मानी तौर पर भी हमारे जिस्म में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। मैं आप लोगों को रोज़े के दौरान हमारे जिस्म का जो रद्द-ए-अमल होता है उसके बारे में बताने लगा हूँ। दोस्तों, पहले 2 रोज़ों के दौरान पहले ही दिन रोज़ादार का ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। आसाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद जमा हो जाता है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा अपनी छुट्टी मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। खून के सफ़ेद जरसूमे और क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, वो इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस होता है। हो सकता है किसी पुरानी चोट या ज़ख्म वाली जगह पे दर्द शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से फ़आल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में कीमोथेरेपी के ज़रिए मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। आसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत के जारी अमल की निशानी है। दोस्तों, 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त और चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांसों में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जो बेशक हमारे खालिक़ हकीकी ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है। मगर देखिए उस रब्बे कायनात की रहमत का अंदाज़ करीमाना के उसने अहकामात मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है
تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔